से सुनो, आज से तुम लोग बिल्कुल फाइट नहीं करोगे। मिंकी तुम दोनों से इक्वली प्यार करती है। एना, क्या तुम्हें भी वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? उप्स। क्या मुझे फाइट फॉर योर फेयर खेलने पे 10,000 लाख करोड़ रुपीस मिलेंगे? इतने ज्यादा पैसे? अगर मुझे इतने ज्यादा पैसे मिल जाते हैं तो मैं तुम्हारे जैसे और भी डॉल्स को ले सकती हूँ। मैं इसे खेलूंगी। फेयर मेरे बेड के नीचे वाला भूत? चाहिए जाता है कि मैं अपने बेड के नीचे रहने वाले भूत से फाइट करूं? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हम दोनों ने डील किया है कि ना मैं उसे परेशान करूंगी और ना वो मुझे। मम्मी, आज रात हम अपने बेड पर नहीं सो सकते। पर मिंकी तुम्हें अपने बेड पर ही सोना पड़ेगा। नहीं, पर मेरे बेड के नीचे एक भूत है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मिंकी बेटा, तुम्हारे बेड के नीचे कोई भी भूत नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं। मुझे पता है कि मेरे बेड के नीचे एक भूत है और मैं इसे साबित कर सकती हूँ। फाइट ऑफ फियर गेम ने मुझे ये खुद बताया है। क्या तुम फाइट ऑफ फियर गेम खेल रही हो? हाँ। मिंकी, फिर तुम्हें अपने डर से जीतना ही होगा। तुम्हें अपने बेड के नीचे झांकना ही होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग तुम्हें 10,000 रुपए चुकाने को बोलेंगे और तुम्हारी मम्मी के पास अभी इतने पैसे नहीं है। क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? नहीं, तुम्हें अपने डर से अकेले ही लड़ना पड़ेगा। नहीं, वो भूत मुझे खा जाएगा। मिंकी, आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम्हारे बेड के नीचे कोई भी भूत नहीं है। ओके भूत, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। और अब मैं बेड के नीचे झांकने वाली हूँ। ओके, 3, 2, 1। हाँ, यहाँ तो कोई भूत नहीं है। जरूर वो भूत अब मम्मी के बेड के नीचे चला गया होगा। मम्मी, उस भूत ने मुझे रिच बना दिया। गुड जॉब मिंकी बेटा, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम अपने डर से जीत पाई। मम्मी, क्या आज रात आप मेरे बेड में सोना चाहेंगी? नहीं मिंकी, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही। फाइट ऑफ फियर गेम खेलने में इस बार मुझे 1,00,000 रुपए मिलेंगे। यस, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इसे खेल रही हो और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम नहीं खेल रही हो, क्योंकि एक बार हम जब अपने डर से जीत जाते हैं तो हमें कितने सारे पैसे मिलते हैं और वहीं अगर तुम अपने डर से नहीं जीत पाती हो तो तुम्हें उतने पैसे ही उन्हें वापस चुकाने पड़ते हैं। हाँ, तो सिंपल है, तुम अपने डर से हारो ही मत। मैं ये देख के काफी हैरान हूँ कि तुम ये गेम इतने सालों से खेल रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी चीजों का डर है। हम सभी को किसी न किसी चीज का डर होता है, हमें बस उस डर से जीतने की देरी होती है। तो इस बार तुम्हारा फियर क्या है? पब्लिक स्पीकिंग। लगता है आज लंच में मैं स्पीच देने वाली हूँ। ये तुम ये आराम से कर सकती हो मिंकी, और जरा सोचो, एक बार तुमने इसे कर लिया तो तुम 1,00,000 रुपए के साथ और भी रिच हो जाओगी। एग्जैक्टली, मैं ये कर सकती हूँ। मिंकी, जहाँ तक मुझे याद है आज तुम लंच में एक स्पीच देने वाली थी। हाँ, मैं ऐसा करने वाली हूँ। फिर तो तुम्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि लंच ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हाँ, वो बात यह है कि यहाँ कुछ ज्यादा ही गर्मी है और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। और मिंकी, अगर तुम पीछे हट गई तो तुम मेरे पैसों को खो दोगी और साथ ही साथ तुम्हें इन्हें चुकाना भी पड़ेगा। मुझे पता है रिया, थैंक यू मुझे और भी ज्यादा पैनिक करने के लिए। पागल हो गई है। गाइस, मुझे तुम सबसे कुछ बोलना था। क्या तुम लोग प्लीज 1 मिनट के लिए अपना काम छोड़कर मुझे सुन सकते हो? क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? थैंक्स। मुझे बस इतना कहना था कि मैं तुम लोगों से बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम सब बेस्ट हो, ये स्कूल बेस्ट है, प्रिंसिपल आंटी आप बेस्ट हैं, एंड आई रियली होप कि तुम सबका इस स्कूल में आने वाला हर साल खुशी खुशी बीते। सो थैंक्स। यस, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं था ना? तुम्हें क्या लगता है? ये इतना अच्छा भी नहीं था। मुझे तुम्हें लेके बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही थी। यहाँ पर जो और भी लोग हैं, रिया को छोड़कर, मैंने कैसा किया? तुमने बहुत अच्छा बोला मिंकी। यस मिंकी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इस बार फाइट ऑफ फियर गेम खेलने पर मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1 करोड़? इस बार इन लोगों ने प्राइस मनी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। मिंकी, प्लीज ये मत कहना कि तुम ये करने वाली हो। ऑफ कोर्स मैं ये करने वाली हूँ। मिंकी, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम 18 साल की उम्र में बैंकरप्ट हो जाओगी। ओ कम ऑन रिया, ये कितना ही बुरा हो सकता है। यस, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इसे खेल रही हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। ओ कम ऑन समृद्धि, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मुझे बस इसे कंप्लीट करना होगा जैसे मैं हर साल करती हूँ। रियली होप कि ऐसा ही हो। तो तुम्हारा फियर क्या है? ये अभी भी लोड हो रहा है। स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम सबको पता ही चल गया होगा कि इस साल फाइट ऑफ फियर का कैश प्राइज 1 करोड़ रुपए है, पर फिर भी मैं तुम लोगों को यही एडवाइस देना चाहूंगी कि तुम लोग इसे एक्सेप्ट मत करना। इस साल ये गेम लोगों से अनएक्सपेक्टेड चीज करवा रहा है, जैसे कि मरे हुए लोगों से बात करना। और तो और इस बार ये गेम लोगों को बंद और हॉन्टेड प्लेसेस पे रहने के लिए भी बोल रहा है। न्यूज में जो भी दिखाया जा रहा है वो सब
सच है। जितने लोगों ने भी अभी तक इस गेम को खेलने के लिए साइन अप किया है, उसमें से कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो अपने डर के आगे जीत पाया हो, और अफसोस फिर उन्हें बैंकरप्ट होना पड़ा। सुनने में तो लग रहा है कि वो सब के सब डरपोक बिल्ले थे। वेट, क्या तुम भी खेल रही हो मिंकी? और क्या? तो तुम्हें कौन सा फेयर मिला है जिससे तुम्हें जीतना है? मुझे अभी तक ये तुम्हारा फेयर क्या है मिंकी? डेथ। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने डर से जीतने के लिए, जो कि डेथ है, तुम्हें मरना होगा। कम ऑन आयशा, कभी तो थोड़ा दिमाग यूज किया करो। मुझे लगता है कि हमें सोशल मीडिया पे एक फंड रेज करना चाहिए। हो सकता है कितने पैसे इकट्ठे करते करते तुम्हारी पूरी लाइफ बीत जाए, पर एटलीस्ट तुम पूरी जिंदगी तो कर्ज में नहीं रहोगी। अगर मुझे यहाँ कुछ और मिला होता तो अब तक मैं इन पैसों को जीत भी चुकी होती। आखिर इन लोगों ने मुझे ऐसे फंसाया क्यों? मुझे लगता है कि ये सब इन लोगों की स्टार्टिंग से प्लानिंग थी। कोई भी आखिर किसी को इतने सारे पैसे क्यों देना चाहेगा? वो लोग तुम्हें इतने पैसे दे ही नहीं सकते। मिंकी, क्या ये सच है कि तुम अपने डर से लड़ने से बहुत ज्यादा डर रही हो और अब तुम्हें उन लोगों को सारे पैसे चुकाने होंगे? मैं डर नहीं रही हूँ कालिया, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, तो मुझे कौन सा कोई फर्क पड़ रहा है? मैं तो बस इतना बोलने आया था कि बैंकरप्ट होने के बाद मजे करना। ये सब इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? मॉम, मुझसे एक गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती। हाँ, तुमने उस गेम को यस बोल दिया है ना? चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह होते ही हम सबसे पहले बैंक में जाकर कोई रास्ता ढूंढेंगे। कम ऑन मिंकी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें ऐसा उदास नहीं देख सकती। चलो हम डिनर करने चलते हैं। थैंक्स मॉम। तो मिंकी, तुम्हें कैसा लग रहा है? पहले से काफी बेटर। सब चीजों को इग्नोर करते हुए ये खाना काफी टेस्टी है। मेरा भी। क्या तुम थोड़ा सा छिपकली का सूप ट्राई करना चाहोगी? मम्मी, आपको पता है ना मुझे छिपकली का सूप बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे पता है, पर ये वैसा नहीं है जैसा मैं बनाती हूँ। ये वाला टेस्टी है। अच्छा ठीक है। ये तो सच में काफी टेस्टी है। मॉम, मुझे लगता है यहाँ कुछ अजीब है। क्या हो रहा है मिंकी? मेरा गला। क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है? एम्बुलेंस को कॉल करो। मिंकी, तो तुम उठ गई? अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मुझे क्या हुआ है? तुमने कुछ ऐसा खा लिया था जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा एलर्जी है, और हमने तुम्हें ऑलमोस्ट खो दिया था। खैर, मैं तुम्हारी मॉम को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। हाँ, मैरिज हो गई। तुम बहुत ज्यादा लकी हो। क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हें छिपकली से कितनी ज्यादा एलर्जी है? तुमने कुछ समय के लिए सांस लेना रोक दिया था, पर हमें खुशी है कि हम तुम्हें वापस ला सके। ये कितनी अजीब बात है। मुझे पता था कि मुझे छिपकली पसंद नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे छिपकली से एलर्जी है। तो तुम्हें याद नहीं है कि तुमने उस रेस्टोरेंट में छिपकली का कोई आइटम खाया था? नहीं, एक्चुअली मुझे ये नहीं लगता कि मैंने उससे पहले कभी भी छिपकली खाया है। और तुम्हारे हेल्थ चार्ट में तो ये दिखा रहा है कि तुमने खाया है। जब तुम 3 साल की थी तब तुम इसकी वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। तुम्हें हर जगह एक एपिपेन लेकर चलना चाहिए, इन केस अगर तुम गलती से कोई छिपकली खा लो तो। और क्या ये तुम्हें पहले नहीं पता था? नहीं। तो फाइनली आपको यहाँ आने का टाइम मिल ही गया। ये ड्रेस तो तुम पे बहुत अच्छी लग रही है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। हाँ, पर आप थी कहाँ? उस नर्स ने तो कहा था कि वो आपको अंदर भेज रही है मुझसे मिलने के लिए। मुझे बस कुछ जरूरी कामों को पूरा करना था। मॉम, आपको पता था ना कि मुझे छिपकली से एलर्जी है, और फिर भी आपने मुझे कभी बताना जरूरी नहीं समझा। बेटा, तुम्हें उससे नफरत है, इसीलिए मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करती थी, पर इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर ये मेरे बारे में एक ऐसी चीज है जो मुझे पता होनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और अच्छी बात तो ये है कि अब तुम्हें इसके बारे में पता है। वेट, मुझे कुछ याद आ रहा है। आपने मुझे उस छिपकली का सूप पिलाया था। आपने जानकर मुझे छिपकली खिलाया? मैंने नहीं खिलाया, तुमने खुद उसे मेरी प्लेट से उठाया था। नहीं, मैंने नहीं किया। हमें ऐसी छोटी सी बात की पतंगर नहीं बनाना चाहिए। तुम जिंदा हो और अब तुम मिलियनेयर भी हो। ओह, तो ये सब आपकी प्लानिंग थी। हाँ, और मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, और अपने पैसों में से आधे पैसे मुझे देना चाहिए। थैंक यू। आपने मुझे जान से मारा। आपको पता है ना कि मैं मर सकती थी। प्लीज मिंकी, अब उस बात के लिए लड़ना बंद करो जो हुआ ही नहीं। ओके, अब स्माइल करो। वो रिपोर्टर्स यहाँ आ चुके हैं। ओह, तो इसीलिए आप मेरे लिए ये न्यू ड्रेस लेकर आई हैं। हाँ, अब स्माइल करो। मिंकी, यहाँ देखिए। इस पूरी दुनिया में आप एक अकेली इंसान है जिसने इस हार्ट से जो कंप्लीट करके करोड़ों कमाए हैं। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि मुझे एक सेकंड चांस मिल गया हो। सच में इस गेम के मेकर्स तो पागल हुए जा रहे हैं क्योंकि इनमें उनका पैसा डूब गया है। आपको इस बात का अफसोस है कि शायद आने वाले समय में इस गेम को खेलने की अपॉर्चुनिटी दोबारा न मिले। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि इस गेम ने बहुत से लोगों को बहुत बहादुर किया है, और यही वजह है कि मैंने इस गेम को पूरी शिद्दत से खेला। पर कहीं न कहीं हम सब इस बात से बहुत खुश हैं कि अब इस गेम को और नहीं खेला जाएगा क्योंकि इस गेम ने सारी हदें पार कर दी है। ओके एवरीवन, अब बहुत सवाल जवाब हो चुके हैं। अब मिंकी को रेस्ट करने की जरूरत है। मिंकी, मेरी अभी भी तुम्हारे डॉक्टर से बात हुई, वो तुम्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। लाओ दो, मैं तुम्हारा बैग संभालती हूँ।
नहीं, अब क्या हुआ मिंकी? मैं आपके साथ घर नहीं जा रही हूँ। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आप मुझे फिर से मारने की कोशिश नहीं करेंगी? कम ऑन मिंकी, अब फिर से शुरू मत हो जाना। मैं सीरियस हूँ, अब से मैं अलग रहूंगी अपने खुद के घर में, जो कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ अपने खुद के पैसों से। तुम घर छोड़ के नहीं जा सकती, तुम अभी बच्ची हो। अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। या तुम मुझे ऐसे ही अकेले छोड़ के चली जाओगी? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और मुझे बदले में ये मिल रहा है। गुड बाय मॉम। हेलो कि क्या तुमने सुना? वो लोग फाइट और फियर गेम को वापस ला रहे हैं। नहीं, वो लोग उसे वापस ला रहे हैं? हाँ, पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ यही चल रहा है। इस बार इसका कैश प्राइस 50 करोड़ रुपए है, पर अभी तक इसे खेलने के लिए किसी ने भी अग्री नहीं किया है अभी तक। क्या तुम इसे खेलने वाली हो? तुम्हें क्या लगता है अब ऐसा कौन सा फियर हो सकता है जो जान जाने से भी ज्यादा डरावना है? उसके लिए हमें वेट करना होगा और जल्दी से शनाज शर्मा के चैनल पे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कराने होंगे और हमें खुद ही पता चल जाएगा। हाय गाइस, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। आप लोग हमेशा मेरी हर वीडियो में मेरी बहुत सारी तारीफ करते हो, पर आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने खुद की तारीफ करो। मुझे तो पता है कि आप सब बहुत 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 अच्छे हो, पर आज मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी खुद के स्टाइल में अपनी खुद की तारीफ करो। और हाँ, आप सबको अपनी खुद की तारीफ करनी पड़ेगी और मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगी और उन्हें अच्छे से पढ़ूंगी भी।